बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने अपना चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, इस लेक्चर का हमने इंट्रोडक्शन लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी स्पीशी क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है खुद को। फिर हमने देखा इसकी दो टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने उनका डिफरेंस देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशंस आ रही हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जस्ट वन पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, और उसमें कोई जेनेटिक रिकम्बिनेशंस नहीं आ रही। आज स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने स्टडी करना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम बच्चे देखेंगे कि प्लांट्स की स्पीशीज जो हैं वो किस तरह से खुद को रिप्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, और उनका क्या लाइफ साइकिल है। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं बच्चे, तो प्लांट्स में हम आज के टॉपिक में जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या है कि रिप्रोडक्शन इन एम्फीबियन प्लांट्स जिसमें हमारे पास ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, एंड रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जिसमें हम स्टडी करेंगे पाइनस का लाइफ साइकिल। अच्छा बच्चे, ये जो आपके पास हैं दोनों, हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट एंड लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, ये आप डिटेल के अंदर फर्स्ट ईयर 9 चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले। आज हम उन चीज़ों को दोबारा से रिकॉल करेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर में भी वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बच्चे स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास हमने देखा रिप्रोडक्शन के प्लांट की स्पीशी क्या कर रही है, खुद को रिप्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, रिप्रोड्यूस करना खुद को। उसके बाद बच्चे यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है डिप्लोहेप्लॉन्टिक। डिप्लोहेप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है बच्चे कि डाई मतलब दो। ठीक है, हेप्लॉन्टिक उसके पास क्या होंगी बच्चे, दो वाजे जो है ना जनरेशन होंगी। ठीक है, हमें पता है हमारे पास जो प्लांट है उसमें क्या होती है, दो जनरेशन होती है, गैमीटोफाइट। ठीक है, गैमीटोफाइट एंड गैमीटोफाइट हमारे पास क्या होती है बच्चे, हैप्लाइड जनरेशन होती है। ठीक है, इसमें गैमिट्स बनते हैं और वो गैमिट्स हैप्लाइड होते हैं। सेकंड हमारे पास है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन में ठीक है क्या होता है, ये हमारे पास डिप्लाइड जनरेशन होती है, 2n होती है, और इसमें स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब बच्चे उसके बाद है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन तब्दील करना जनरेशंस का। जनरेशन हमने देखा हमारे पास दो हैं, गैमीटोफाइट जो कि हैप्लाइड है, स्पोरोफाइट जो कि डिप्लाइड है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होगा कि वन जनरेशन अल्टरनेट विद द सेकंड जनरेशन, मतलब कि गैमीटोफाइट जनरेशन जो है वो क्या करेगी, वो अल्टरनेट करेगी किसको, स्पोरोफाइट जनरेशन को, और स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेट करेगी गैमीटोफाइट जनरेशन को। मतलब कि ये दोनों जनरेशन से एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अल्टरनेट कर रही हैं। वन जनरेशन इज गिविंग राइज टू अनदर जनरेशन एंड अनदर जनरेशन इज गिविंग राइज टू प्रीवियस वन जनरेशन। मतलब कि गैमीटोफाइट जनरेशन में गैमिट्स बनेंगे और ये गैमिट्स जो हैं ये ज्वाइन होके, ठीक है, फ्यूज होके हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन को बनाएंगे, और स्पोरोफाइट जनरेशन में स्पोर्स बनेंगे जो कि डिप्लाइड होंगे और वो हमारे पास गैमीटोफाइट बॉडी बनाएंगे। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास उसके बाद आ जाता है आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक जनरेशन बच्चे वो होगी जिसमें आपके पास ये जो दोनों जनरेशन है ये क्या होंगी, इनकी शक्ल, ठीक है, इनकी शेप जो है दिखने में, मॉर्फ का मतलब हम कहते हैं फॉर्म। ठीक है, इनकी जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, आइसो होगी। आइसो हम कहते हैं सेम, इनकी फॉर्म क्या होगी, सेम होगी। सेकंड हमारे पास है हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रो का मतलब होगा कि टू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट मॉर्फ फॉर्म के दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्या होंगी, जनरेशन होगी, और इसमें सेम फॉर्म ऑफ द जनरेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक का। नेक्स्ट बच्चे, अब हम मूव करेंगे लाइफ साइकिल्स की तरफ। ठीक है, हमने देखना है कि किस तरह से हमारे पास जो एम्फीबियन प्लांट्स या यूं कह लेंगे जो ब्रायोफाइट्स हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं।
अगर हम उनका रिप्रोडक्शन देखें, उनका लाइफ साइकिल देखें बच्चे हम, तो हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं ब्रायोफाइट बॉडी जो है हमारे पास, ठीक है, जिनमें वेस्कुलर बंडल्स वेल डेवलप्ड नहीं होते बच्चे, उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे क्या है कि ब्रायोफाइट बॉडी नजर आ रही है, ठीक है। अब इसमें हम कहते हैं कि ये इसकी गैमेटोफाइट बॉडी है, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों जो हमारे पास मेल और फीमेल हैं वो एक ही गैमेटोफाइट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब बच्चे इसमें जो मेल है ना वो क्या है कि वो मेल क्या बना रहा है, हम कहते हैं कि ह्यूमन और यानी कि एनिमल की केसेस में हम स्पर्म कह देते हैं, यहाँ पे प्लांट में हम इसको क्या कह रहे हैं, एंथीरोजॉइड, ठीक है। जबकि जो हमारे पास फीमेल है, ये मैंने यहाँ पे ये शो किया हुआ है, जो हमारे पास फीमेल है बच्चे, ये क्या बना रही है, ओवोस्फेयर, या आपकी बुक में लिखा होगा एंथीरोजॉइड, ठीक है, सॉरी एंथीरोजॉइड नहीं, यहां पे आएगा आर्चिगोनिया, ठीक है, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। अच्छा, आर्चिगोनोजॉइड भी लिख सकते हैं आप इसे यहाँ पे, ठीक है, ओवोस्फेयर और आर्चिगोनोजॉइड। अब बच्चे होगा क्या, ये दोनों जो है हमारे पास, ये जो गैमिट्स बने हैं यानी कि एंथीरोजॉइड और एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, ये दोनों गैमिट जो हमारे पास बने हैं बच्चे, ये क्या है, ये हमारे पास दोनों हैप्लाइड है। और हमें पता है गैमिट क्या होते हैं, हैप्लाइड होते हैं, इनमें क्या होती है, मियोसिस होती है। बाय द मियोसिस बन रहे हैं तो क्या होंगे, हैप्लाइड होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो चुके हैं इनके अंदर, ठीक है। अब बच्चे होगा क्या कि ये जो हमारे पास एंथ्रीडिया है, ये वाटर के अंदर अपने एंथ्रीडिया जो है ये स्विम करते हुए, तैरते हुए बच्चे पहुंच जाएंगे किसके पास, आर्चिगोनिया के पास। ये जी यहाँ पे आ गए आपके पास, आर्चिगोनिया के पास क्या आ गए, एंथीरोजॉइड आ गए। अब जब आर्चिगोनिया पहुंच गया है, ठीक है, कहाँ, एंथ्रीडिया पहुंच गया है कहाँ पे, आर्चिगोनिया के पास, यानी कि मेल गैमिट कहाँ पहुंच गया है, फीमेल गैमिट के पास। हम देखते हैं कि कौन सा गैमिट जाता है, मेल गैमिट जाता है किसके पास, फीमेल गैमिट के पास, ठीक है। तो मोस्टली वर्टिब्रेट्स के केस में, हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनके केस में भी यही होता है कि मेल गैमिट जो है वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है जाके फीमेल गैमिट को। अब ये मेल गैमिट आ गया, इसने फर्टिलाइज कर दिया फीमेल गैमिट को, और इसके नतीजे में बच्चे हमारे पास क्या बनेगा, हम कहते हैं स्पर्म और एग मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। अब जी हमारे पास बन गया क्या, जाइगोट, ठीक है। अब बच्चे ये जो जाइगोट बना है ना, ये डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड क्यों होगा कि एंथ्रीडिया भी एन था, ये आर्चिगोनिया भी एन था, n प्लस n, 1n 1n 2n। जाइगोट हमारे पास क्या होगा, 2n होगा, और इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है। अब बच्चे क्या होगा कि ये जाइगोट जो है ना क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके ये हमारे पास क्या करेगा, स्पोरोफाइट बॉडी बनाएगा। स्पोरोफाइट बॉडी बनाएगा, ये आपको इसका स्पोरेंजियम नजर आ रहा है, ठीक है। क्या किया इसने, स्पोरोफाइट बॉडी बना दी। स्पोरोफाइट बॉडी डिप्लॉइड होगी, ठीक है, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड था तो स्पोरोफाइट बॉडी भी डिप्लॉइड होगी। अब बचे ये जो यहाँ पे हमें ये स्पोरेंजियम नजर आ रहा है, इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और ये स्पोर्स, अब ये स्पोर्स क्या होंगे, 2n होंगे, ठीक है। अब बच्चे ये स्पोर्स जो हैं क्या करेंगे, जब किसी जगह पे जाके, सॉरी ये स्पोर्स जो है ये हमारे पास n होंगे, ठीक है, ये जाके जब किसी जगह पे गिरेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हमारे पास गैमेटोफाइट बॉडी बनाएंगे, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी जनरेशन जिसमें एक जनरेशन यानी कि हैप्लाइड गैमेटोफाइट जनरेशन, ठीक है, क्या करे, डिप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन को हमारे पास डिप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन दे, और स्पोरोफाइट जनरेशन दे, और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन हमें क्या दे, हैप्लाइड गैमेटोफाइट जनरेशन दे, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब कि क्या हो रहा है, दो गैमिट्स n in the gametophyte giving rise to diploid zygote, and this diploid zygote germinate and form sporophyte. This sporophyte is diploid, and in this sporophyte spores will form
बाई मियोसिस से स्पोर बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर जब किसी जगह पे गिरेंगे तो वहां पे जाके मेल या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी बनाएंगे हमारे पास, ठीक है। फिर उनके अंदर फर्दर मियोसिस होगी, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स दोबारा से मिलेंगे, दोबारा से 2n होगा, और ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। अब हम मूव करते हैं बच्चे लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस की तरफ। पाइनस का लाइफ साइकिल देखें, आपको यहाँ पे पाइनस का ट्री नजर आ रहा होगा। ये पाइनस ट्री जो है बच्चे, इसके ऊपर क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के लीफ होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। फिल का मतलब होता है लीफ, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल लीफ जो होगा बच्चे, उसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, और ये माइक्रोस्पोरोफिल जो है बच्चे, ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये हमारे पास मेल गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर मौजूद है माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैंने आपको एक बात पहले बताई थी फर्स्ट ईयर के अंदर कि अक्सर आप मेगास्पोर के साथ भी मदर सेल लिखा हुआ पढ़ेंगे और माइक्रोस्पोर के साथ भी मदर सेल लिखा हुआ पढ़ेंगे। बच्चे, मदर सेल का यहाँ पे हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर मदर है तो वो फीमेल है। यहाँ पे मदर सेल का मतलब है ये वो सेल जिसके अंदर मियोसिस होनी है और उसने आगे चल के क्या बनाने हैं, गैमेट्स बनाने हैं। तो बच्चे, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी, इसमें मियोसिस होगी, जिसके नतीजे में क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो माइक्रोस्पोर बनेगा जो कि हमारे पास क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है। और अगर मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम होगा और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होगा और मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, अगेन रिपीट कर देती हूं, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजियम होगा। फिर माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोर बनेगा, और मेगास्पोर मदर सेल के अंदर यहाँ पे मियोसिस होगी तो मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। अब बच्चे, होगा क्या कि पोलिनेशन के जरिए, पोलिनेशन होगी, पोलिनेशन के जरिए ये माइक्रोस्पोर जो है ये कहाँ पे आएगा, मेगास्पोर के पास आएगा, और इस मेगास्पोर को फर्टिलाइज कर देगा, और पोलिनेशन के नतीजे में हमारे पास बच्चे क्या बनेगा, एक तो हमारे पास बनेगा फीमेल प्रोथैलस और एक बनेगा हमारे पास मेल प्रोथैलस, ठीक है। अब बच्चे क्या होगा, हमारे पास जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो फीमेल प्रोथैलस है, ठीक है, इसमें क्या होंगे, हमारे पास आर्चिगोनिया होंगे, और आर्चिगोनिया में क्या होंगे बच्चे, ओवोस्फेयर होंगे, और ये ओवोस्फेयर या यूं कह लें कि एग, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड है। अब बच्चे, जो हमारे पास मेल प्रोथैलस है, इसमें क्या होंगे, एंथ्रीडियल सेल्स होंगे। एंथ्रीडियल सेल्स जो है ये हमारे पास इसमें क्या होगा, मेल न्यूक्लियस होगा, और मेल न्यूक्लियस जो है वो कहाँ जाएगा, पोलन ट्यूब के अंदर जाएगा, ठीक है, फ्लावर की पोलन ट्यूब के अंदर जाएगा, और वो ये दोनों आपस में मिलके n+n, ठीक है, ये n नहीं, सॉरी, ये मेल न्यूक्लियस n है, ये दोनों n+n मिलके ये दोनों आपस में फर्टिलाइज कर जाएंगे और ये क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। अब बच्चे, इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी, और ये जाइगोट जो है ना ये डेवलप करेगा क्या, हमारे पास पाइनस ट्री। ये जाइगोट बाय द माइटोसिस हमारे पास क्या बना देगा, पाइनस ट्री बना देगा। अब बच्चे, यहां से लेके ये सारा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास n जनरेशन है, और इसे हम कह सकते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन, जिसमें क्या हो रहा है, हमारे पास गैमेट्स बन रहे हैं, ये गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, और फ्यूज होके क्या बना रहे हैं, हमारे पास डिप्लॉइड स्पोरोफाइट पाइनस ट्री। And again this cycle will start, again this life cycle will start, ठीक है।
दोबारा से क्या होगा कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट विल गिव राइज टू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट विल गिव राइज टू डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन। इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती रहेगी और ये साइकिल चलता रहेगा, पाइनस के ट्री अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहेगा। तो बच्चे ये था हमारे पास रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के प्लांट्स जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।